नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने दावा किया कि उसने हाल के दिनों में कई संदिग्ध गतिविधियों को रोका है। एजेंसी के अनुसार सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई। किसी भी तरीके की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बीजीबी ने यह भी कहा कि सीमा पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश या वापसी की प्रक्रिया दोनों देशों के नियमों और आपसी समझौते के अनुरूप ही होनी चाहिए। एजेंसी के मुताबिक झिनाई दाह क्षेत्र में कुछ लोगों को सीमा पार भेजने की कथित कोशिश की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी है साझा सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच। लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि दुनिया की सबसे जटिल और संवेदनशील सीमाओं में गिनी जाती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। भौगोलिक परिस्थितियों, नदी क्षेत्रों, आबादी की घनत्व की वजह से सीमा प्रबंधन दोनों देशों के लिए हमेशा एक चुनौती रहा। समय समय पर अवैध घुसपैठ, तस्करी और नागरिकों की पहचान से जुड़े मुद्दे दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय बनते रहे। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हुए बदलावों के बाद सीमा से जुड़े मुद्दे और अधिक संवेदनशील हो गए। 2024 में राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन हालिया विवाद ने इन प्रयासों को चुनौती दी। भारत की सीमावर्ती राज्यों में अवैध घुसपैठ को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सख्त रुख अपनाया जाता रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि किसी भी नागरिक की वापसी या पहचान से जुड़े मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। सीमा विवाद, अवैध प्रवासियों के मुद्दे के बीच दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होने वाली है। 8 से 11 जून के बीच नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा प्रमुखों की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ, सुरक्षा, सहयोग और सीमा पर होने वाली गतिविधियों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के साथ ही संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। सीमा विवाद के बीच बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। अवामी लीग की वरिष्ठ नेता और नारायणगंज सिटी कॉरपोरेशन की पूर्व मेयर सेलिना हयात को जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई को बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इससे पहले अवामी लीग से जुड़े कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी कानूनी मामलों में राहत मिली। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन घटनाओं का देश की आंतरिक राजनीति पर असर पड़ सकता है और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (ICG) ने बांग्लादेश सरकार से अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध संबंध फैसलों पर पुनर्विचार करने की भी अपील कर दी। संगठन का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस अपील के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। एक और सरकार अपने फैसलों का बचाव कर रही है। विपक्षी और राजनीतिक जानकार लोकतांत्रिक भागीदारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए मौजूदा समय चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ सीमा पर अवैध प्रवासियों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में तेजी से बदलते हालात भी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ताएं और राजनीतिक घटनाक्रम ये तय करेंगे कि ये तनाव संवाद के जरिए कम होता है या फिर और गहराता है।